वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। देखिए, एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन का भी फ़ैसला आया है और वो फ़ैसला है कि जी 25 अरकान जो हैं जिन्होंने हमज़ा शहबाज को वोट दिया है वो अरकान के ख़िलाफ़ रेफरेंस दिया था उनके सदर ने कि इनको डी-सीट किया जाए, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। इलेक्शन कमीशन ने जो है वो उनको डी-सीट कर दिया, ये आपके इत्तला में होगा। अब थोड़ा सा फ़र्क महसूस करने की बात है, क्या है कि जी हमज़ा की हुकूमत ख़त्म हो रही है, हमज़ा 25 अरकान से माजूर हो गए, पता नहीं क्या क्या बात। देखिए, कानून और आइन क्या कहता है, बाकी अमल दरामद क्या होता है वो जाने, हुकूमत जाने। सुप्रीम कोर्ट का हालिया एक राय है जो कि अब सब कोई कह रहे हैं राय है, पहले फैसले कह रहे थे कि 186 के तहत सदर ने जो रेफरेंस मांगा था, आपके रेफरेंस दिया था सुप्रीम कोर्ट को कि अपनी राय दें, तशरीह करें कि 63A में क्या डी-सीट है या ये भी तायात नाइली है। तो उन्होंने तायात नाइली को तो आगे भेज दिया कि जी पार्लियामेंट करे, और कहा एक नया इजाफा किया जो कि क्या इजाफा था कि जी वोट काउंट नहीं होंगे उनके, जो लोग ऐसे लोग आएंगे, यानी स्पीकर उसी वक्त उनका वोट काउंट नहीं करेगा। ये याद रखिएगा, ये बात सामने अगर हो तो आपको बात समझने में आसानी होगी। अब इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है, वो फैसला ही है, वो एडवाइस थी, उसमें फेडरल हुकूमत माने या ना माने, प्रोविंशियल माने ना माने, इदारे माने ना माने, इलेक्शन कमीशन ने नहीं माना सुप्रीम कोर्ट के उस राय को। कैसे कि वो वोट काउंट हो गया, इन्होंने कहा था वोट काउंट नहीं होगा, तो वो वोट काउंट हुआ कैसे कि सज़ा दे दी गई। अगर वोट काउंट होगा तभी तो जुर्म साबित होगा, और जब सब जुर्म साबित होगा तभी तो आप डी-सीट करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने आइन में मौजूद 63A, 63(3), 63(2) में जो आइन ने कहा है कि ऐसे लोग जो मुनहरिफ अरकान होंगे उनका क्या प्रोसीजर होगा और किस तरीके से उनको सज़ा लागू होगी, और उनका वोट भी डाला जाएगा, उनका वोट भी काउंट होगा, और उस काउंट होने के ऊपर मुनहरिफिन होंगे, जुर्म साबित होगा तो फिर उनको डी-सीट किया जाएगा, कोई तायात नाइली नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने फॉलो किया आइन के आर्टिकल 63A को, 63A के 3 को, 63(3) के 2 को, 63(3) के 3 को। उन्होंने उस राय को सुप्रीम कोर्ट के नहीं मानी, क्योंकि वो राय सुप्रीम कोर्ट के इस आइन के आर्टिकल 63A, 63(3) का 3, 63(3) का 2 से मुतसादम है, तो उन्होंने इसमें कोई तब्दीली भी नहीं हुई है। तो अगर वो ये मान लेते कि जी राय मान लेते तो वोट काउंट ही नहीं होता, वोट काउंट नहीं होता तो वोट नहीं मिलते हमज़ा शहबाज को, लेकिन ये डी-सीट नहीं होते। डी-सीट होने का मतलब है कि वोट काउंट हुआ है, जुर्म हुआ है। तो ये इतनी सी बात जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो बात समझ में नहीं आ रही है। तो काउंट तो हो गया है, अब वो वज़ीर आला में डल चुका है। हाँ, वो 25 अरकान की क़ुरबानी होंगी, यानी उनके अगेंस्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है ज़िमनी इलेक्शन करा देगा। लेकिन क्या इससे हमज़ा को जो वोट डले हैं वो वोट कम हो जाएंगे? नो 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 नो। अगर वोट काउंट होता, काउंट ही नहीं होता तो फिर सज़ा का तस्वुर ही नहीं। कोई सुप्रीम कोर्ट ने तो राय दी थी कि उनके वोट ही काउंट नहीं करो, तो गोया स्पीकर उनका वोट ही काउंट नहीं करता। जब काउंट ही नहीं करता तो सज़ा का तस्वुर ही नहीं है। तो यहाँ पर एक बात याद रखिए कि वोट काउंट हुआ है तभी सज़ा दी गई है। ये है कानून, ये है उसका असल मतन। हमज़ा शहबाज की हुकूमत अपनी जगह इंटैक्ट है। वो अलग बात है कि 25 अरकान पीटीआई के ही नुकसान हुआ, पीटीआई को मेजर नुकसान हुआ, उनके अरकान जो हैं वो डी-सीट, उन्हीं के सीट पे अब इलेक्शन होगा। पीएमएलएन इसमें से अगर 25 में से 12 सीट भी ले लेती है, 10 सीट भी ले लेती है तो कामयाबी है, 10 उनको और मिल गए। तो या पीटीआई पूरी की 25 सीट हासिल करे, जो नामुमकिन है। तो ये एक अलग सिलसिला। और अभी भी 25 सीट गिरने के बाद हमज़ा शहबाज की वहाँ अक्सरियत है, लेकिन बहुत जल्दी मिठाई बट गई और बहुत जल्दी लोगों ने कहा कि बस ये हुकूमत। और ऐसे ऐसे लोग कहते हैं जो अपने आप को एडवोकेट भी कहते हैं, लॉ भी कहते हैं। तो ये चंद गुजारिश थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी।